नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, हम घटना चक्र के पूर्वावलोकन की सीरीज में हमने नया सब्जेक्ट शुरू किया है, भारत का भूगोल। और इसमें जो है हमने नया अध्याय शुरू किया है, भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो शुरू करते हैं। अक्षांशीय विस्तार। देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार समझने के लिए पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें समझनी होंगी, जैसे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो फिगर के माध्यम से समझेंगे। देखिए, 0 डिग्री पर एक काल्पनिक रेखा मानी गई है, जिसे भूमध्य रेखा बोला गया है। ये आपको 0 डिग्री में दिख रही होगी काल्पनिक रेखा, जिसे भूमध्य रेखा कहा गया है। और ये जो है पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, उत्तरी भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब उत्तर से विषुवत रेखा की ओर, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये जो भूमध्य रेखा है, उत्तर से विषुवत रेखा की ओर और दक्षिण से विषुवत रेखा की ओर मापी गई कोणीय दूरी को, इसको कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। ठीक है, अब उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा के समांतर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। इन्हें ही क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, उन्हें उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, उन्हें दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अगर भूमध्य रेखा से 1 डिग्री के अंतराल पर, कितने के? 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींची जाएं, तो उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं होंगी? 89 अक्षांश रेखाएं हैं। और 1 डिग्री के अंतराल पर विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा है और एक काल्पनिक रेखा है, तो 1 डिग्री के अंतराल पर, मान लीजिए यहाँ पे 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई है। दक्षिणी गोलार्ध में भी कितनी काल्पनिक रेखा होंगी, अक्षांश रेखाएं होंगी? 89। ठीक है, प्रश्न अगर इस प्रकार बने कि कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 89 प्लस 89 और एक विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, तो कुल अक्षांशीय रेखा होंगी 179। तो अगर प्रश्न इस प्रकार बने कि अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है कुल, तो 179। ठीक है, और इनके बीच की दूरी, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 111 किलोमीटर मानी गई है। कितनी? 111 किलोमीटर मानी गई है। ठीक है, और ये क्या होती है? समानांतर होती है। किसके? विषुवत रेखा के। ठीक है, अब देख लेते हैं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। देखिए, उत्तर से या उत्तरी ध्रुव से, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, जो आप देख रहे हैं मिलाने वाली रेखा, ये सीधी बिल्कुल, इसको बोला जाता है प्रधान यामोत्तर रेखा, या इसे बोलेंगे आप ग्रीनविच रेखा। ठीक है, तो प्रधान यामोत्तर रेखा कितने में है? 0 डिग्री पर है, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। ये ग्रीनविच रेखा इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर जाती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है ग्रीनविच रेखा। अब उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिला के, उत्तर से दक्षिण ध्रुव, ये आप ये रेखा देख रहे होंगे, उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली पूर्व और पश्चिम में कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। ठीक है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, ठीक है, ये एक रेखा होगी, देख रहे होंगे आप, ये। ठीक है, ये रेखाएं जो है पूर्व से, ये पूर्व के और पूर्व से पश्चिम की ओर जो है रेखाएं खींची गई हैं, काल्पनिक रेखाएं, ये भी, इनको बोला जाता है देशांतर रेखाएं। ठीक है, ये जो है ग्रीनविच रेखा के समांतर नहीं होती है। जिस प्रकार अक्षांश रेखाएं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये अक्षांश रेखाएं जो हैं, ये अक्षांश रेखाएं, ये विषुवत रेखा के समांतर है, लेकिन देशांतर रेखाएं ग्रीनविच रेखा के या प्रधान यामोत्तर रेखा के समांतर नहीं होती हैं, और इनकी दूरी उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ती जाती है। देख रहे हैं डिस्टेंस, यहाँ का बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे विषुवत रेखा के सामने आएंगे, इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी और ध्रुव पर कम होती चली जाती है। ठीक है,
ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए, इनके बीच की दूरी होती है 111.33 किलोमीटर। कई बार पूछ लिया जाता है देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111.33 किलोमीटर। तो बेसिक चीज़ें आपको जानने की जरूरत थी। ठीक है, अब देख लेते हैं अपने यहाँ पे इन्होंने व्याख्या क्या दी है। पहला है, यहाँ पे दिया गया है भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा यानी इक्वेटर, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तर या दक्षिण दिशा में कोई बिंदु होगा, उसके केंद्र से कोणीय दूरी मापी जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, डिग्री में आता है, डिग्री मिनट सेकंड में इसको बांटा जाता है। अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर, देखिए पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में, ठीक है, विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। ठीक है, विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। इस प्रकार जो है हमारी अर्थ है। फिगर सही नहीं बनाए, देख लेते हैं। ये विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा के समांतर जो है 1 डिग्री के अंतराल पर जो है विषुवत रेखाएं खींची गई हैं, सॉरी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, ये अक्षांश रेखा खींची गई है। ठीक है, और ये क्या होती है, ये जो विषुवत रेखा 0 डिग्री की, ये समानांतर होती है विषुवत रेखा के। ठीक, और इन रेखाओं को बांटा गया है अंश, मिनट और सेकंड में, डिग्री में, मिनटों और सेकंड में बांटा गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अक्षांश को अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। यानी जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री वाली, वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, इसमें क्या है, विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं, जो उत्तर में स्थित अक्षांश रेखा उसे उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहेंगे हम, और दक्षिण में स्थित जो है अक्षांश रेखाएं उसको दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, अगर अक्षांश रेखाओं को आप 1 डिग्री के अंतराल में खींचेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं होंगी, 89, और ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी कितनी होंगी, 89 अक्षांश रेखाएं। तो विषुवत वृत्त को लेकर, यानी जो विषुवत रेखा है उसको भी लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 179 हो जाएगी। ठीक है, 89 प्लस 1 विषुवत रेखा जो है, तो कुल मिलाकर अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई, 179। और किन्हीं 2 समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग कितनी होती है, 111 किलोमीटर। अक्षांश रेखाओं के मध्य की बीच की दूरी कितनी होगी, 111 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। आगे देखेंगे। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है, या ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। देखिए, सर्कल सही नहीं बनता है इसमें, देख लेंगे। देखिए, ये अर्थ है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी विषुवत रेखा। इसी प्रकार अर्थ में ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 0 डिग्री की रेखा, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है, GMT कहा जाता है, या फिर प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है ये। ठीक है, कितने पे, 0 डिग्री पे। ठीक है, इसे ग्रीनविच मीन टाइम इसलिए बोला जाता है क्योंकि लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है ये। ठीक है, जो लंदन का ग्रीनविच शहर है उससे होकर गुजरती है। प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं, इसको 0 डिग्री देशांतर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो 0 डिग्री देशांतर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाती है, बिल्कुल सीधी रेखा है। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो है ये क्या है, 0 डिग्री पर, ये ग्रीनविच मीन टाइम रेखा है, GMT है। ठीक है, अब उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को ऐसे रेखाएं खींचेंगे। ठीक है,
यहाँ पे मिलेंगी। ये रेखाएं कहलाती हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है। इन रेखाओं को बोला जाता है देशांतर रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं मानी जाती हैं, ठीक है। ये समांतर नहीं होती, जिस प्रकार अक्षांश रेखा समानांतर होती है, ये समांतर नहीं होती है, जो रेखाएं ये समांतर नहीं होती। और इनके बीच की दूरी जो विषुवत रेखा के सामने आते चलेंगे तो बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, और इनके बीच की दूरी कितनी होती है? लगभग 111.33 किलोमीटर होती है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आगे देखेंगे, ध्रुवों विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी क्या होती है? बढ़ती जाती है। और विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम कितनी दूरी हो जाएगी? 111.33 किलोमीटर, राइट। आगे देखेंगे, अब भारत की स्थिति को देख लेते हैं। भारत जो है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। तो भारत की स्थिति है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है। संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार जो है अक्षांश रेखाओं की बात की जा रही है, जो ऐसे में है, ठीक है। ये अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार है भारत का, ठीक। यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार भारत का क्या है? ऐसे में, ठीक है। यह 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है भारत। इसकी मुख्य भूमि जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार ये उत्तरी अक्षांश में है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में भारत, और जो मेन जो भारत की भूमि मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। आगे देखेंगे, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। और देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो 68 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्योंकि भारत पूर्व में आता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गोलार्ध से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये ध्यान रखेंगे, पूर्वी देशांतर। यहाँ पे उत्तरी अक्षांश है क्योंकि उत्तर में है, और भारत उत्तर पूर्व की स्थिति रखता है, तो पूर्वी देशांतर की बात करेंगे। और ये जो अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरीय विस्तार है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है का विस्तार जो है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है, ठीक है। ये अर्थ है, यहाँ पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री पर, ठीक है। तो 23.5 यानी 23 डिग्री 30 मिनट, ये जो स्थिति है ये है 23 डिग्री 30 मिनट की स्थिति, ठीक है। इसी प्रकार ये दक्षिणी है, ये साउथ का है, दक्षिणी गोलार्ध का स्थिति है, और ये उत्तरी गोलार्ध की स्थिति है जो 23.5 बोल सकते हैं, या 23 डिग्री 30 मिनट बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये जो भाग है पूरा, ठीक, 23 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 23 डिग्री 30 मिनट 23.5 यानी 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी गोलार्ध का जो क्षेत्रफल है, ये पूरा विस्तार जो है ये आता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, ठीक है। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो भारत की स्थिति देखेंगे तो भारत यहाँ पड़ता कहीं, ठीक है, आता पूरे उत्तरी गोलार्ध में। तो अतः भारत जो है उसका जो विस्तार है उष्ण एवं उपोष्ण में है, यानी उष्ण भी है उपोष्ण में है, दोनों कटिबंधों में। ये ध्यान रखेंगे, अगर भारत के विस्तार की बात की जाए तो उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में भारत की स्थिति है, ठीक है। ध्यातव्य है कि निम्न अक्षांश यानी जो निम्न अक्षांश यानी 0 डिग्री अक्षांश है, जो यहाँ पे है 0 डिग्री अक्षांश, और उच्च अक्षांश यानी 90 डिग्री, यहाँ पे ये 90 उत्तरी ध्रुव में 90 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार मानते हैं ना कोणीय विस्तार, ठीक है, की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है, क्योंकि टाइम का अंतर होता है और अर्थ की सन की स्थिति बदलती रहती है, तो इसलिए दिन और रात में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर और दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये व्याख्या हमने समझी। अब इसका प्रश्न उत्तर देख लेते हैं प्रीवियस ईयर्स में जो आए हुए हैं। पहला प्रश्न है, भारत विस्तृत है। देखिए, भारत का विस्तार पूछा जा रहा है, जो अर्थ में भारत का विस्तार है कितने डिग्री अक्षांश से लेकर कितने डिग्री देशांतर के मध्य है, ठीक है। तो भारत की स्थिति हमने भी पढ़ी थी, यहाँ पे 37 डिग्री 53 मिनट बोला जा रहा है, ये गलत है। जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो मेन अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री
6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये बात ध्यान रखेंगे, उत्तरी अक्षांश, ये अक्षांशीय विस्तार है भारत का। और देशांतरीय विस्तार जो है ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है, ठीक है, पूर्वी देशांतर में, ये ध्यान रखिए, ये भारत का विस्तार है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर जाती है। जो 23 डिग्री एंड हाफ की जो कर्क रेखा है, कर्क और मकर रेखा, वो भारत के बीच से होकर गुजरती है, ये ध्यान रखेंगे, लगभग मध्य से होकर जाती है। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 2, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सिक्किम से होकर गुजरता है अक्षांश, वो किस से होकर गुजरता है, तो राजस्थान से होकर गुजरता है। तो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है। ये IAS प्री में आया था 2010 में, इसको ध्यान रखेंगे, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 3, जिस जिले में 17 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो कौन सा जिला है जो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से रेखा उससे गुजरती है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, जोधपुर, धौलपुर, जैसलमेर, नागौर। ये राजस्थान का क्वेश्चन है, राजस्थान के क्वेश्चन में आया है प्री में। तो बी इसका राइट आंसर होगा, जैसलमेर। दो ही क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं आगे। तो इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे भारत एवं कर्क रेखा। आज सेशन को यहीं रखते हैं, धन्यवाद।